नमस्कार। न्यूज स्पेशल में हम बात करेंगे जहर के कहर की, क्योंकि गोपालगंज में जहरीली शराब कांड की हकीकत जानने के लिए जी मीडिया की टीम वहां पहुंची। आपको बता दें कि अवैध शराब बनाने और बेचने वाले खूब कमाई कर रहे हैं, वहीं जिन लोगों के घर पर मौत हुई है वहां रोजी रोजगार का संकट आ गया है। बेटी की शादी पर आफत आ गई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। कानून की किताब कहती है कि शराब पीना, बेचना, रखना या बनाना अपराध है, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून में प्रशासन की सख्ती के बावजूद धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। हम ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहे। इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि शराब ने कैसा जख्म दिया है। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर शासन और प्रशासन एक्शन में है, लेकिन शराब ने कई परिवारों को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया है। गोपालगंज में भी जहरीली शराब से 13 लोगों की जान चली गई है। जी बिहार झारखंड की टीम ने गोपालगंज में जहरीली शराब कांड की हकीकत जानने के लिए मोहम्मदपुर गांव का रुख किया। जब हम इस गांव में पहुंचे तो हैरान रह गए। देखिए कैसे शराब ने इस परिवार की नींव को बर्बाद कर दिया है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड ने सरकार और समाज को बड़ा संदेश दिया है कि ये जहर है, इसके सेवन से सिर्फ और सिर्फ मौत मिल सकती है। जहरीली शराब से केवल शराब पीने वाले ही नहीं मरे, बल्कि शराब बेचने वाले की भी मौत हो गई। जहरीली शराब से मोहम्मदपुर गांव के मुकेश राम नामक शख्स की भी मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मुकेश राम के घर को सील कर दिया है। मुकेश के घर से पुलिस को शराब भी मिली थी। जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई उनकी संख्या 34 पहुंच चुकी है और स्वाभाविक तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन हालातों में ऐसी मौत हुई। इस वक्त हम लोग गोपालगंज में हैं और गोपालगंज की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, जहां पर एक शख्स की मौत हुई है। मुकेश राम है, उनकी मौत हुई है और उनकी पत्नी प्रभावती देवी हैं, वो अकेले अभी रह रही हैं। 4 बच्चे हैं और इसी तरह से जीवन चल रहा है। प्रभावती देवी को ये भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन उनका ये घर था, मुकेश राम का ये घर था और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ताला मार दिया गया है। हालांकि जब इसके बारे में जानकारी हमने प्रभावती देवी से चाही कि आखिर क्यों ताला मारा गया है, तो उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि क्यों मारा गया है। लेकिन परिवार किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है। अब आगे का रास्ता किस तरह से, सफ़र किस तरह से कटेगा, इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं और 2 बच्चियां हैं और 2 लड़का और 2 लड़की हैं। प्रभावती देवी हैं। प्रभावती देवी जी, ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? सर, उस दिन वहाँ के कपार में दर्द हुआ है। कपार में दर्द भइल एक बार, कहतनी कपार में दर्द हो गई तो हम वहाँ के लेके आ भगनी अपना थी मोड़ पर, तो मोड़ पर से रेफर कैनी लो मोतिहारी, तो मोतिहारी लेके हम भगनी एक बाइक, तो वहाँ के आँख से ना लवकत रहे। अच्छा। एक बाइक भइल बा। हाँ, एक काम कर गइल बानी, काम करके आइल बानी और कहीं पी खा लेले हो, हम ई ना कहम जे ना पियले हो, कहीं पियले हो तनी जाके जन्नी, यह बात बा। तो मतलब वो शराब पीते थे? ना, शराब पहले ना पियत रहनी है, बाकी केहू साथी सबाजी में गइल बानी। अच्छा। पी के आइल बानी, ये बात हम मानत नहीं। अच्छा, पहले नहीं पीते थे? ना, वहाँ तरी के ऑपरेशन भय रहा सर वहाँ के। अच्छा, तरी का ऑपरेशन हुआ था, कब हुआ था? ढेर दिन भय रहा, 6 महीना साल भर हुआ भय रहा वहाँ के भइल। अच्छा। हाँ। क्या काम करते थे मुकेश जी? राजमिस्त्री के काम करते रहनी सर। वह कमा के 4 गो लड़का सुन के अपना खियावत रहनी, खात रहनी। केहू पूछनिहार नहीं के, कोनो आधार नहीं के सर।
अच्छा, तो आपको नहीं पता था कि वो शराब पीते हैं, या फिर कुछ बताए होंगे कि ना घर में आते होंगे तो पी कर आते होंगे? ए सर, तो हमरा ये पता नहीं कि माने हम जाना तनी जो शराब पी के आइल बानी। हाँ, माने हम एंगन जाना तनी जो पी के आइल बानी। माँ के मुँह के नहीं के मौका अब एक बाइक भइल बा तो एक बाइक हम कैसे पूछी अब केंगे बताई। बोल चाल तो साफ बंद हो गई, आँख से लोकते ना रहे तो केंगे हम बताई। बाकी शराब पी के आइल बानी। अच्छा, घर पर ये जो घर बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, क्यों किया गया? अब सर ई पता नहीं कि हम मोतिहारी बानी तो हम कहत नहीं जे रे हमरा घरे कोनो बातें विचार नहीं है तो हमरा घर में कैसे सील लगा दिल बानी लो, कैसे घर हमार बंद कर देनी लो। हम बानी अपना दुख में। यहाँ से कुछ सामान बरामद हुआ था क्या? ना सर, ई तो हमरा पता नहीं है। हमरा घर में ही बेचेबे ना करेला। हमरा घर में ही कहबे हमार मालिक साहब पूछ ली इतना दूर में कि हमार मालिक साहब शराब ना बेचत रहनी है। हमने के हम दू भाई बालो हम फरके बानी। हमार मालिक साहब फरके एथी कमा के खियावत रहनी है 4 गो बाल बच्चा के। 4 गो बाल बच्चा के देखत रहनी है, सुनत रहनी है जानी। हाँ, भाई पर्दार केकरा खातिर के है वो अपन कमा के उ खियावत रहनी, हम अपन कमा के हम खात रहनी। अब परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा सर, कोनो आधार हमरा नहीं के। कुछ ऐसे ही हालात सूरज राम के परिवार वालों के भी हैं। सूरज राम दिहाड़ी मजदूर थे। सूरज राम की मौत भी जहरीली शराब से हो गई। परिवार में 2 बेटे हैं, एक बेटी है जिसकी शादी ठीक हो चुकी है, लेकिन सूरज राम के जाने के बाद अब शादी कैसे होगी, इसकी परिवार के लोगों को चिंता सता रही है। गोपालगंज में जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है उनमें से एक सूरज राम भी हैं। ये सूरज राम का घर है, छोटा सा घर है, और किसी तरह जीवन यापन सूरज राम करते थे। ये बताया जा रहा है कि वो दैनिक जो कहीं भी मजदूरी हो गई, खेतों में काम हो गया, उस तरह का काम करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, अब उनकी पढ़ाई कैसे होगी, हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके परिवार में परिवार के लोग हैं, बहुत छोटा सा घर है। और ये बताइए, पापा थे आप लोगों के? आपका नाम क्या हुआ? मेरा छोटू राम। छोटू, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन? वो दिन कहीं गए थे कमाने के लिए, ठीक है, और शाम खान वो आए तो बोले न कि मेरा चक्कर आ रहा है, कपार बथ रहा है, आँख से रोशनी कम लोक रहा है। तो हम लोग लेके भागे सिद्धवलिया अस्पताल में, और वहाँ से रेफर हो गया सदर अस्पताल में गोपालगंज। बस इतना हमको मालूम। अच्छा, वो शराब पीते थे, ये आपको जानकारी थी? पहले तारी पीते थे और दिन शराब पिए थे। अब कहीं कहाँ से पिए थे कहाँ से नहीं। तो ये आप लोगों को पता नहीं चला कि कहाँ से पीते हैं? नहीं, ये मालूम नहीं है हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं। कहाँ, मैंने कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यहीं जी पढ़ते थे बाजार पर, हाई स्कूल में। हाई स्कूल में? किस क्लास में? 9th 10th में। 10th में? जी। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते थे? हम IIT का परीक्षा आप देंगे हम। आप दीजिएगा? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र जी, ये बताइए, पहले भी आप लोगों को जानकारी थी कि पिताजी कुछ पी के आते थे, या फिर अचानक किस तरह से हुआ? नहीं, पहले हम लोग को मालूम नहीं थी, अचानक हुआ। मैंने एक बाइक हम लोग पापा कहे थे न कि हम लोग कपार बथ रहा है, आँख से कोम लौक रहा है, तो हम लोग लेके भागे। अच्छा, ये बहन, आप लोग 3 भाई बहन हैं? 2 भाई हैं, 1 बहन है। 1 बहन है। अच्छा, तो ये बताइए, तो घर में कैसे काम चलता था, क्या कमाई धमाई? मेरा पिताजी कमाते थे, हम लोग के वही खर्चे चलाते थे। वही खर्चा चला? जी। तो देखिए, परिवार में 3 सदस्य हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से जीवन चलेगा, और सूरज राम अब नहीं है और परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। सूरज राम के भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग के आसपास में कोई शराब बेचता है, इस बात की जानकारी थी क्या आप लोग? जी सर, ये बात का हम लोगों को जानकारी नहीं था। ये गए थे काम करने, काम कर आए और नहाने के बाद थोड़ा खाना खाए, यहाँ पर बैठे है ना, बोला कि मेरा चक्कर दे रहे हैं कपार। तो हम लोग तुरंत उसको मोटरसाइकिल पर बैठा कर सिद्धवलिया सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से ले जाने के बाद डॉक्टर ने तुरंत रेफर किया
हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस से लेकर गोपालगंज हॉस्पिटल में चले गए, सदर हॉस्पिटल में। वहाँ जाने के बाद दवा ववा हो रहा था, थोड़ा सा भी कंट्रोल हुआ, उसके बाद में उसकी स्थिति बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ गया सुबह तक। तो हम डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है, थोड़ा हमको जल्दी बताइए, नहीं तो ऐसे आप ट्रांसफ़र कीजिए, हम पटना के लिए चाहे कहीं लेकर जाएंगे आज, नहीं तो आप सही करिए। तो वो बोला कि नहीं स्थिति बिगड़ चुका है, आप इसको हम लिखते हैं, पेपर लाइए। पेपर दिया, हम उसको वो ट्रांसफ़र किए। एम्बुलेंस का व्यवस्था हुई, एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहा था सर गोपालगंज में। तो एक पत्रकार साहब थे, वो उसे रिक्वेस्ट किए तो उन्हें व्यवस्था कराया, इधर उधर फ़ोन करके तो मिला। तब तक एक और लाश वहाँ बलीराम का पहुँच गया। तो उसके बच्चा एक छोटा सा है, उसको भी देखने वाला कोई नहीं था, उसको बुद्धि नहीं है। तो जहाँ तक था हम लोग संभाले उसको। बोला कि हम पटना चले जाएंगे, तो ये भी घबराए। तो डॉक्टर साहब से बोले कि डॉक्टर साहब इसको भी ट्रांसफ़र कीजिए, तो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद में पत्रकार महोदय इसको भी साथ में डाल दीजिए, ये बच्चा है। एक चीज़ हमको बताइएगा कि आपके भाई पीते थे, इस बात की जानकारी आपको थी? जी सर, ताड़ी वाड़ी पहले पीते थे, कहीं कहीं काम करते, हरासमेंट थोड़ा होता था। तो पहले शराब नहीं पीते थे, लेकिन वो किस दिन कहाँ से किसी के चक्कर में आकर पी लिए, किसी के साथ में पी लिए, ये बात को हम लोगों को पता नहीं है। हम भी घर पर रहते हैं। तो आप लोग समझाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि शराब तो बैन हो चुका है, अगर कुछ भी अब तो मिलावटी सब चीज़ बेच रहा है सब जगह। जी ये तो बात हम लोगों को पता है, लेकिन वो पहले से नहीं शराब पीते थे, पहले से नहीं पीते थे। ऐसा होता तो हम लोग उसको कंट्रोल किए होते। हम बड़े भाई हैं उसका, हमारा बाप भी गुजर गया है। तो ये परिवार की स्थिति है। अब सूरजराम के बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, परिवार चलेगा कैसे? कमाने वाले सर उसका एक सदस्य थे। सर उसका 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, एक बेटी है उसका, इस साल शादी करने वाला है। हम लोग देख रहे हैं इधर उधर, उसका शादी का भी हो गया है, बात मत कही। इसके बाद में 2 बच्चा पढ़ता है ना, उसका भी खर्चा वही कमा कर खिलाते थे या सब चलाते थे, मजदूरी दे से अपने करके। हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग बहुत निस्सहाय है सर। हम 4 भाई हैं, 4 भाई में हम लोग अपना अपना अलग अलग कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना परिवार के भरण पोषण सर करते हैं। यही हम लोग का स्थिति है। हम लोग के पास कोई धन संपत्ति नहीं है। अब हम लोग अपना देखेंगे कि अपना भाई को, भतीजा को देखेंगे, बहू को देखेंगे सर, कहाँ सबका सब करेंगे। मोहम्मदपुर गांव के ही हरिजन टोला में रहने वाले बलीराम की जान जहरीली शराब ने ले ली। बलीराम के परिवार में एक लड़का, 2 लड़की हैं। बलीराम की पत्नी घटना का जिक्र करते करते रोने लगती है। बलीराम का बेटा 10वीं में पढ़ता है। वहीं बलीराम के बेटे ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इस खुलासे को प्रशासन को गौर से सुनना चाहिए। गोपालगंज में जहरीली शराब से जिनकी जान गई, उनमें बलीराम भी थे और हम उनके घर पे हैं। घर की तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि घर के अंदर की तस्वीर दिखाएं, और जिन लोगों की जाने गई हैं उनके आर्थिक हालात क्या थे वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अब ये और चुनौती हो गई है कि जिस तरह से जहरीली शराब से जाने जा रही हैं, किस तबके की मौत ज़्यादा हो रही है और कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बात अब बेहद ज़रूरी हो गई है। ये बलीराम जी का घर है और परिवार में के जो सदस्य हैं अब वो चिंतित हैं कि आगे परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि बलराम जी अपने परिवार में इकलौते कमाने खाने वाले थे और उसी से पूरा परिवार चलता था। लेकिन अब बड़ी चुनौती ये है कि उनके जाने के बाद परिवार कैसे चलेगा। बलीराम के बेटे हैं हमारे साथ, ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वो शराब पी कर आए थे, जहरीली शराब, और आके बोले कि हमने पूछा भी उनसे कि आप शराब का सेवन किए हैं कि नहीं। उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने शराब का सेवन नहीं किया है। मैंने कहा अगर किया है तो चल के इलाज करा लो ना। उन्होंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और जिस तरह मैंने सुना था कि शराब जो पिए हुए हैं और उनका मौत हो रहा है, सबसे पहले उनके आँखों पे असर आ रहा है। और यही बात है, तो उनके आँखों पे केवल लाल लाल थी, मगर मैंने पूछने की कोशिश की मगर उन्होंने नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया कि क्या हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे समय ढलते गया, उसी तरह रात को लगभग 12:30 बजे उन्होंने उल्टी किया, और उसी समय मैंने पूछने की कोशिश की कि बताइए कुछ हुआ है तो हम आपको ले चलेंगे, इलाज करवाएंगे। हाँ, उन्होंने बताया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने यह भी सुना था कि जो भी जहरीली शराब पीकर मौत उनकी हो रही है, वो
उल्टी करने से लक्षण सारे मिल रहे थे। हाँ, उल्टी करने से सब बाहर आ जाता है। हाँ, तो इसलिए मैंने और रिस्क नहीं लिया। मेरा जो शक था वो दूर हो गया। मैंने कहा उल्टी कर दिए हैं तो अब क्या, किस बात की चिंता। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आपके पिताजी बराबर शराब पी कर आते थे? कभी 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 पी कर आते थे। अच्छा, क्या पीते थे? वो बोलते थे कि शराब पी रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? दोनों पीते थे बाई चांस। अच्छा, शराब कहाँ मिलता था? आपके इलाके में मिलता था? क्योंकि कुछ घर भी सील हुए हैं। हमारे इलाके में मिलता है। आप लोग इन चीज़ों को जानते थे? आप लोग नहीं, उस समय कहाँ से लिए थे ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। हाँ, कहाँ से लिए थे ये हमको मालूम नहीं है। जो घर सील हुए हैं वो आपके आसपास के ही घर हैं। हाँ, मेरे आसपास के। तो आप लोगों को तो जानकारी तो कम से कम होगी कि यहाँ पर आप अपने पिताजी को समझाते भी तो होंगे। समझाए थे मगर कमा के निमन बजाए देखे कमाइया तो दुगो पैसा लिए अब हमने का क्या हुआ था। आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाती थी ज़्यादा? हो पाती थी मगर ये सब बात नहीं हो पाती थी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। पढ़ाई किस क्लास में पढ़ते हैं? यही मैट्रिक। मैट्रिक में। अच्छा। अब ये बताइए, अब आगे कैसे चलेगा? अब हमने का आगे अब कैसे चलेगा आप ही बताइए। अब मैं अकेला हूँ और मेरे साथ ये सब पड़ चुका है और आगे यही मेरा कहना है कि सब सरकार के हाथ में है, जो हमको मतलब कुछ मदद आपका करेगा। नाम क्या हुआ? अमर कुमार। हाँ। हमने के ऊपर के बावे ए घर के ऊपर ई मठिया के जमीन हवे, खेत बाड़ी होला तो बाद में क्या धड़ी आदमी है सन धड़ी आदमी है सब ऊ कमात रहल। हमर बाबूजी तो पूरा परिवार खात रहल सब। पूरे घटनाक्रम का दिलचस्प पहलू यह है कि शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले एक ही इलाके के हैं। उससे बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में जिन घरों को सील किया है वो पक्के मकान है। शराब बेचने का आरोपी रामानंद राम ईंट भट्टे में काम करता है, जबकि बेटा कबाड़ी का काम करता है। लेकिन घर की हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे पीड़ित परिवार की, और गोपालगंज में है, यहाँ पर दलित बस्ती है, वहाँ के पीड़ित परिवार की तस्वीर हम दिखा रहे थे जिन्होंने शराब पी थी, उसका अंजाम क्या हुआ। और जो शराब बेचा करते थे, जिनके यहाँ से शराब बरामद हुई है, अब उसके घर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये वो घर है जहाँ पर पुलिस ने शराब बरामद किया था। ताले लगे हुए हैं, सील किया हुआ है ये घर। और आप अंदाज़ा लगाइए कि दो बहुत ही रोचक तथ्य हैं यहाँ पे। एक तो जो शराब बेच रहे हैं उनके घर की स्थिति देखिए आप, जहाँ पर से पुलिस ने शराब बरामद किया है। दो घरों की तस्वीर आपको हमने दिखाई। एक पहले घर की तस्वीर दिखाई, वहाँ पर भी सील लगा हुआ है, वो भी पक्का का मकान है। और ये घर आप देखिए, ये भी सील है, ये भी पक्का का मकान बना हुआ है। और लेकिन जो लोग शराब पीकर मर गए, अगर उनके घर की स्थिति देखेंगे तो वो झोपड़े में रहते हैं। तो पीने वाले झोपड़े में रह रहे हैं और जिन्होंने शराब बेचा उनके घर इस तरह के बने हुए हैं। ये दलित बस्ती है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जो शराब यहाँ पर बनाता था उसमें उस परिवार का भी सदस्य जो है वो बीमार है, वो भी शराब पीकर बीमार हो चुका है। इससे पहले जिस घर को सील किया गया था उस घर से भी पुलिस ने शराब बरामद किया था और वहाँ भी जो शराब बेचा करता था उसका शराब का ही शिकार हो गया। और ये घर की तस्वीर है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि शराब बेचने वाला भी उसी शराब का शिकार हो गया जिस शराब का शिकार शराब पीने वाले हुए। ये अलग बात है कि थोड़े से पैसों की लालच के कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। अंजाम घटना को भले ही दिया जाता है, लेकिन परिस्थितियां और हालात उस इंसान को भी उसी गटर में धकेल कर ले जाती है, उसी नरक में धकेल कर ले जाती है। दोनों परिवार आप देख सकते हैं शराब बेचते थे, दोनों ही जगहों पर नुकसान हुआ है। इस परिवार के सदस्य की तबीयत ख़राब है, वो अपना इलाज करवा रहा है, ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, और दूसरा उसकी मौत हो चुकी है।
सवाल ये उठ रहे हैं कि थोड़े से पैसे के लालच में बिल्कुल ऐसा काम ना करें, उसका नुकसान खुद लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन और भी तस्वीरें हैं, और भी रोचक तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कि आप रियलिटी देखिए और समझिए कि गोपालगंज में किस हालात में लोगों ने जहरीली शराब पी और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ। जो शराब बेचते थे उनके क्या हालात हैं, उनकी क्या परिस्थिति है, तमाम चीज़ों को देखिए और समझिए। हमारे साथ फुलझड़ी देवी हैं। फुलझड़ी देवी का जिक्र इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये घर जो है वो मालिक है, मालकिन है इस घर की। फुलझड़ी देवी से हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। फुलझड़ी देवी जी, ये बताइएगा आपका घर क्यों सील कर दिया गया? हाँ, क्यों? घर सील पुलिस लोग कर दी लोग, हमने कहा लेकर चल गए सभी आदमी पतो 3 गो रही, 7 पतो हम रहे, 4 गो बेटा रह गए। तो 4 बेटा हॉस्पिटल में बाप आंधर हो गए, तो उनका हम लेकर चलो से मोतिहारी जिला अथी जहाज करे आ यहाँ लोग 4-5 हाजी खोज खाज के आ ओकरा बाद में हमने तो सील कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बेटे और पति दोनों की तबीयत खराब है? हाँ, दोनों के खराब है। दोनों आदमी के 1 लाख कितना रुपया लागल बा जी। क्या परेशानी अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी तो मैंने ठीक है, मतलब बुढ़ाऊ को नहीं खेला, बुढ़ाऊ को हम लगा हाथ से खियाओ तो नहीं हाथ में खातर हम था, बुढ़ाऊ को नहीं खेला तो। ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के यहाँ से शराब बरामद हुआ था, इसलिए आप लोगों का घर सील हुआ है। अब वो तो अब हम का जानता नहीं, औरत आदमी तो हमने के घर में परिवारवा रहे तो ना ये थी सील हो गई। तो बाकी दूसरे का घर क्यों नहीं सील किया गया? आप ही का ना घर भागा रहुए घर में से, ना गए रहुए, हमने के घर खोल कर चल गए रही सब अपन रोगी लेके घर में चल गए रही सब, अपना पति के अपना बेटा के हमारे 4 बेटा लोग चल गए रहुए लोग। फुलझड़ी देवी हैं, ये बता रही हैं कि इन्हें ये पता नहीं है कि इनका घर क्यों सील किया गया है। इनका ये कहना है कि जब इनके पति और बेटे की तबीयत खराब हुई, पति अब आँख से दिखाई नहीं दे रहा है उनको, और जब वो हॉस्पिटल ले गई तो उस वक्त घर ऐसे ही खुला छोड़ रखा था उन लोगों ने। और जिसके बाद क्या हुआ, इनका ये इशारा है कि किसी ने लाकर रख दिया और शराब यहाँ पर, और इसलिए पुलिस ने इसे सील कर दिया है। इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हालांकि वो तो जांच का मसला है, वो अनुसंधान में सामने आएगा। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि इनका कहना है कि ये लोग निर्दोष हैं और बेवजह इन्हें फंसाया जा रहा है। मतलब साफ है, जो दावे शासन की तरफ से किए जा रहे हैं उससे बिल्कुल अलग तस्वीर धरातल पर दिखाई दे रही। अभी भी अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, गोपालगंज।